सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देख रहे हैं। और मैं आशा करता हूं कि आज के वचन से परमेश्वर हम सबसे बात करेगा। आज का जो वचन है वो प्रेरितों के काम 20 उसका 7 से 12 हम पढ़ेंगे। प्रेरितों 20 उसका 7 से 12। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। जब जिस अटारी पर हम इकट्ठा थे उसमें बहुत दिए जल रहे थे, तब यूतुकुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। तब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वह नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। परंतु पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उसने बातें करता रहा और पौ फट गई। फिर वह चला गया और वे उस जवान को जीवित ले गए और बहुत शांति पाई। आज का जो वचन का टाइटल है वो है असफलता से आगे देखना। क्या है? असफलता से आगे देखना। प्रियो, जब हम मसीह जीवन में जीते हैं तो बहुत बार हमारे जीवन में असफलताएं आती है, बहुत बार हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आती है, तंगी आती है, मुसीबत आती है। लेकिन हम बहुत बार ये नहीं समझ पाते कि उसके आगे क्या है। हम बहुत बार ये नहीं समझ पाते कि उसके पीछे क्या है, वो ऐसा हमारे जीवन में क्यों हुआ। लेकिन हमेशा हमें एक चीज़ समझना चाहिए कि असफलताएं जब तक हमारी ज़िंदगी में नहीं आएंगी तब तक सफलता क्या है उसका मतलब हम हमारी ज़िंदगी में कभी भी समझ नहीं पाएंगे। अगर हम कभी रोए नहीं तो हंसी का मतलब क्या है हम समझ नहीं पाएंगे। अगर हमारे जीवन में कमी नहीं तो भरपूरी का मतलब हम कभी भी अपने जीवन में समझ नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है, जब हम मसीह जीवन को जीते हैं असफलताएं आएंगी, लेकिन असफलताओं के आगे बढ़कर मसीह जीवन को जीना बहुत ही ज़रूरी है। और हमारा जो वचन जब हम चलते हैं, जब हम वचन को देख के चलते हैं तो बिना उसमें समझौता किया हुए जब हम चलते हैं तो बहुत बार हम परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देख पाते हैं। आपने कभी सोचा, जिस पानी पर पतरस चला वो पानी हमेशा वहां पे था, लेकिन उस रात को एक बात थी कि वो पानी पर चला। मतलब हमारे जीवन में पानी जैसे परिस्थिति हमेशा है, लेकिन जिस तरह पतरस एक समय पे पानी पे चला, हम भी वो परिस्थिति में चल सकते। लेकिन पतरस क्यों पानी पे चला? क्योंकि एक ही कारण था, वो वचन के ऊपर चला। यीशु मसीह ने जब उसको बोला आ, तब वो पानी पे उतरा। कहने का मतलब है, जब हमारे जीवन में परिस्थिति खराब है, तब जब यीशु मसीह की ओर से जब हम वचन पाकर उस परिस्थिति में हम आगे बढ़ते हैं, तभी हम परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखने पाते हैं। कहने का मतलब है कि तूफान हमारी जिंदगी में आएगा, लेकिन तूफान हमें नष्ट नहीं कर पाएगा यदि हम परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। कठिन परिस्थितियां भी हमारे जीवन में आएंगी और वो रहेगी, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, बढ़ते हैं, तो सही समय पे परमेश्वर क्या करता है? हमें आगे लेके जाने के लिए सक्षम है। क्योंकि वचन जो है हमें बताता है, हमें सिखाता है और हमें मार्गदर्शन करता है और हमें संभाले हुए रहता है। तो जब हम 7वां वचन पढ़ते हैं, प्रेरितों 20 उसका 7, वहां लिखा है, सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा हुए तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उनसे बातें की थी और आधी रात तक बातें करता गया। परमेश्वर का जब हम वचन की शुरुआत करते हैं, वहां पे लिखा है सप्ताह का पहला दिन, शुरुआत का दिन, और पौलुस क्या कर रहा है? वहां पे शिक्षा दे रहा है। कहने का मतलब है प्रियो, पौलुस का जीवन को जब हम समझेंगे तो वो समझने वाली बात है कि पौलुस का जिंदगी जो है वो आसान नहीं था।
जब आप एक प्लेयर से पूछोगे जो क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है, या हमने भी लाइफ में अपना खेला है, तो एक डिफरेंस है। इंजर्ड होना और हर्ट होने में फर्क है। इंजर्ड होना मतलब चोटिल होना, और दुखी होने में फर्क है। अगर मैं चोटिल हूं, इंजर्ड हूं, मैं खेल नहीं सकता। लेकिन अगर मैं दुखी हूं, मैं हर्ट हूं, तो मैं खेल सकता हूं। इसमें बहुत क्या है, फर्क है। कहने का मतलब है, जब हम मसीह जीवन में हैं, बहुत बार हम हमारे जीवन में दुखी होते हैं। क्या होते हैं? दुखी होते हैं, और व्यवहार ऐसे करते हैं जैसे हम चोटिल है, जैसे कि हम इंजर्ड है। और बहुत बार हमारे जीवन में हम इंजर्ड होते हैं, लेकिन हम दिखाते ऐसे हैं कि हम बहुत दुखी है। कहने का मतलब है कि जब हमारे जीवन में अगर दुख है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम परमेश्वर के काम के लायक नहीं है। बहुत बार हमें लोगों ने दुख पहुंचाया होगा, बहुत बार हम टूटे होंगे, बहुत बार हम बिखरे होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम परमेश्वर हमें उपयोग में नहीं ला सकता। परमेश्वर के लिए हम कोई भी काम के नहीं है। क्योंकि जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जब हम ये वचन पढ़ते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि पौलुस वचन सिखा रहा है। ये वो पौलुस है जिसको मारा गया तो भी वो वचन सिखा रहा है। ये वो पौलुस है जिसके ऊपर अन्यायपूर्वक उसको कैद में डाला गया, तो भी वो क्या कर रहा है, वचन सिखा रहा है। उसको पत्थर मारा गया, मरने पर छोड़ दिया, लेकिन फिर भी वो वचन सिखा रहा है। तो कहने का मतलब है कि जस्ट बिकॉज हमारे जीवन में एक छोटी सी चोट लग जाती है, तो हम कैसे सोच सकते हैं हमारे जीवन में कि अब मेरा जिंदगी खत्म हो गया, अब मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, अब मैं कोई काम का नहीं हूं, अब तो मैं इसी तरह मेरा अंत होगा। कहने का मतलब है प्रियो, जस्ट बिकॉज आप दुखी हैं, तो भी आप ये नहीं कह सकते कि आपकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो नकली पैर लगा के बॉडी बिल्डिंग करते हैं। परमेश्वर ने हमको स्वस्थ रखा है, पैर दिए हैं, हाथ दिए हैं, तो भी हमारी जिंदगी में छोटा सा दुख क्या आ जाता है, हम ये सोचने लगते हैं कि परमेश्वर अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगी। इससे अच्छा तो ये होता कि तू मुझे उठा लेता। कहने का मतलब है प्रियो, इस वचन से, इस शब्द से परमेश्वर का आत्मा एक ही चीज कहना चाहता है कि कभी ना कभी हर एक व्यक्ति को दुख उठाना पड़ा है और उठाना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है प्रियो कि आप अपनी जिंदगी में परमेश्वर के काम को कर नहीं सकते। घावों के साथ में जिंदगी को जीना, उसी को मसीह जीवन कहते हैं। एक और बार मैं बोलूंगा, घावों के साथ में मसीह जीवन को जीना, वो मसीह जीवन को जीना वही एक जीवन है जो मसीह के साथ में हमको मिलता है। कहने का मतलब है प्रियो, मसीह जीवन को हम चलना चाहते, बढ़ना चाहते, लेकिन हम क्या चाहते, हमारे जीवन में घाव ना हो। हम नहीं चाहते कि हमारे जीवन में दुख ना हो। लेकिन इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप मसीह के साथ चलो और आपको फूलों की बिस्तर मिलेगा। फूलों लगे होंगे रास्ते पे, नहीं, कांटे भरे रास्ते होंगे, सकरा रास्ता होगा, दुख भरा रास्ता होगा, लेकिन उसमें से होते हुए हमको क्या करना है, हमको उसमें से चलना है। यहाँ बैठे बहुत से लोगों से जरा अगर आप पूछोगे, वो गवाही दे सकते हैं कि उनकी जिंदगी में कितने जख्म हैं, उनकी जिंदगी में कितना दुख है, लेकिन इन सब के बीच में भी उन्होंने प्रभु के साथ चलने को क्या किया, उन्होंने परमेश्वर के साथ चलने के लिए प्रभु के साथ निश्चय किया। यहाँ ऐसे भी लोग होंगे जो अगर अपने कपड़ों को उतारे तो उनके शरीर में घाव होंगे, कुछ घाव दिखेंगे लेकिन कुछ घाव नहीं दिखेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने परमेश्वर के साथ चलने का क्या किया, निश्चय किया। मसीह जीवन में हम ये नहीं सोच सकते कि मेरे जिंदगी में घाव है, मेरे जिंदगी में दुख है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं प्रभु के कोई काम का नहीं हूं। ये समझना बहुत जरूरी है प्रियो कि ये घाव जो हमारी जिंदगी में है प्रियो, ये जिंदगी के घाव पता क्या सिखाते हैं कि मैं एक समय दर्द में था, एक समय पीड़ा में था, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, मुझे चंगा किया। परमेश्वर ने मेरे पैरों पे मुझे खड़ा किया। ये घाव हमें दिखाते हैं कि परमेश्वर ने कठिनाई में मुझे कभी छोड़ा नहीं। घावों के साथ में पौलुस खड़ा है, और पौलुस क्या कर रहा है, रात के समय में शिक्षा दे रहा है। तो हम कैसे बोल सकते हैं प्रियो कि जस्ट बिकॉज आपके जिंदगी में थोड़ा सा दर्द है, जस्ट बिकॉज आपके जिंदगी में थोड़ा सा इंजरी हो गया है, तो आप कैसे बोल सकते हैं
कि मैं अब यीशु मसीह के लिए नहीं जीऊंगा, मैं यीशु मसीह के लिए काम नहीं करूंगा, अब ये मेरा प्रभु हो नहीं सकता। आप किस मुंह से बोल सकते हैं? आज मेरा पैर के घुटने खराब है लेकिन मैं खड़ा हूं, लेकिन मैं बोल नहीं रहा कि मेरे घुटने खराब है। एक्सक्यूजेस देने वालों में से मसीह के लोग एक्सक्यूजेस वाले नहीं हो सकते। प्रॉब्लम्स आएंगी जिंदगी में, दुख आएगा जिंदगी में, लेकिन उसमें से चलना हमारे हाथ में है। जब आपकी जिंदगी में स्कूल में लोगों ने आपसे बुरा कहा, क्या आपने स्कूल छोड़ा? क्या जब कॉलेज में दोस्तों ने आपसे बुरा कहा, लड़ाई झगड़े हुए, तो क्या आपने कॉलेज छोड़ा? जब आपके दोस्तों के बीच में झगड़े हुए तो क्या आपने उसकी दोस्ती छोड़ी? जब आपके ऑफिस में सहकर्मी के साथ तू मैं हुआ तो क्या आपने उस ऑफिस को, उस जॉब का छोड़ा? नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि वहां पे रोकड़ा है, क्योंकि वहां पे पैसा है, क्योंकि वहां पे आपका स्वार्थ है। लेकिन मसीह जीवन में अगर आपके जीवन में थोड़ा सा इंजरी आ गया, थोड़ा सा दुख आ गया, थोड़ा सा क्लेश आ गया, हम एकदम से क्या बोलते? अब मैं चर्च नहीं जाऊंगा। एकदम से बोलते प्रभु मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। एकदम से बोलते प्रभु मैं तेरे लिए जीऊंगा नहीं, अब मैं वचन नहीं पढ़ूंगा। ये किस तरह का एटीट्यूड हमारे जीवन में है कि हम दुनिया जितना भी हमें ठोके हमें चलेगा, लेकिन परमेश्वर अगर मेरी भलाई के लिए मुझे ठोके तो मेरे को नहीं चलेगा। हम में से कितने लोग यहां बैठे हैं प्रियो? हम में से कितने लोग यहां बैठे हैं, परमेश्वर ने एक समय पे हमें उपयोग में लाया, लेकिन जस्ट बिकॉज आपके जिंदगी में इंजरी हुआ, जस्ट बिकॉज आपके जीवन में एक दुख हुआ, आपने निश्चय किया कि अब मैं ये चीज नहीं करूंगा। यहां बैठे में से कुछ बोल सकते हैं, या यहां जो देख रहे हैं वो बोल सकते हैं। आप में से कुछ लोगों ने बोला होगा मैं कभी परमेश्वर के लिए गाऊंगा नहीं, गाऊंगी नहीं। आप में से कुछ लोगों ने बोला होगा मैं परमेश्वर के लिए कभी दुआ नहीं करूंगी। आप में से बहुत लोगों ने बोला होगा मैं कभी परमेश्वर के लिए काम नहीं करूंगा। आप में से कितने लोगों ने बोला होगा मैं कभी प्रचार नहीं करूंगा। और कितने लोगों ने बोला होगा जस्ट बिकॉज आपने भविष्यवाणी की, किसी को पसंद नहीं आया, आपने बोला होगा आज के बाद मैं भविष्यवाणी नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। आप में से कितने लोगों के जीवन में दुख आया, क्लेश आया, दर्द आया, जस्ट बिकॉज आपके जीवन में एक ठोकर आया, आपने डिसाइड किया कि अब मैं जिंदगी में कभी प्यार नहीं करूंगा, प्यार नहीं करूंगी, क्योंकि आपका एक बार दिल टूटा। कहने का मतलब है प्रियो, जस्ट बिकॉज आपका एक बार ट्रस्ट टूटा, इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी में हमेशा आपका ट्रस्ट टूटे। सवाल मेरा यही है प्रियो, मसीह व्यक्ति के जीवन में कुछ भी आ जाए, पता है वो क्यों सहता है? उसका एक कारण है। जो वचन के अनुसार जीता है, जो वचन के अनुसार बढ़ता है, उसके जिंदगी में कुछ भी आ जाए, कितना भी क्लेश आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, पता है वो क्यों नहीं छोड़ता प्रभु को? वो इसलिए नहीं छोड़ता क्योंकि उसको पता है कि जो अभिषेक मेरे जीवन में है, जो तेल मेरे जीवन में है, ये सस्ता नहीं है, ये मुफ्त में नहीं मिलता। ये अभिषेक के लिए कीमत चुकाई गई है। और जस्ट बिकॉज मैं जिंदगी में चोटिल हो गया, जस्ट बिकॉज मेरे जिंदगी में दुख है, इसका मतलब ये नहीं है प्रियो, इसका मतलब ये नहीं है प्रियो कि हम यीशु मसीह को छोड़ दे, हम यीशु मसीह को त्याग दे। मैं आज सुबह या कल अपनी वाइफ को भी बोल रहा था, मसीह जीवन में अभी सबसे ज्यादा तो जो प्रॉब्लम चल रहा है ना, वो पैसे का नहीं है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि हर एक व्यक्ति ना बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑफेंड हो जाता है। जैसे ही कुछ बोला तो मुंह, सर से लेके पैर तक इंसान एकदम से ऑफेंड हो जाता है, एकदम से दुखी हो जाता है, एकदम से एहितलोप की आत्मा उसमें घुस जाती है कि उसको लगता है ऐसे कैसे बोल दिया। और ये प्रॉब्लम है प्रियो, अगर आपको परमेश्वर के लाइफ जीवन में मसीह के साथ में जीवन में बढ़ना है, तो आप कभी भी अपने जीवन में ये नहीं सोच सकते कि मैं जस्ट बिकॉज मेरे जीवन में दुख है, जस्ट बिकॉज मेरे जीवन में एक इंजरी हो गया, एक प्रॉब्लम हो गया, मैं प्रभु के साथ में चलना छोड़ दूंगा। प्रियो, जो लोग चोट लगने पर हार मानते हैं, जो विश्वासी पीड़ा होने पर हार मानते हैं, पता है वो इमैच्योर विश्वासी है। कौन है? इमैच्योर विश्वासी है। लेकिन जो व्यक्ति दर्द में, पीड़ा में, दुख में, निराशा में प्रभु को थामे रहता है, वो परिपक्व विश्वासी है, वो परिपक्व मैच्योर्ड विश्वासी है। क्योंकि पता है उसको दूध से उसको परमेश्वर ने तैयार नहीं किया, वचन के मीट से उसको क्या किया? तैयार किया है। यहां पे क्यों बहुत सारे लोग नहीं आते? आने के बाद क्यों छोड़ देते हैं? सबसे पहला चीज ऑफेंड। क्या? ऑफेंड।
क्यों? वचन ऑफेंड करता है, वचन दुख करता है, परमेश्वर वचन तुम्हारे छुपे हुए पापों को दिखाता है। इसीलिए बहुत सारे लोग आते हैं, ऑफेंड होके जाते हैं, उनका आत्मा उनके हाथ में। लेकिन कहने का मतलब है प्रियो, जो परमेश्वर का आत्मा जब हमारे कलीसिया में या मेरे द्वारा आपसे कुछ बात करता है, वो एक ही चीज के लिए है कि हम लाइफ में इमैच्योर विश्वासी ना बने, बल्कि परिपक्व विश्वासी बने। मैं आज बोलना चाह रहा था कि आने वाले 2-3 हफ्ता जरूर आना, क्योंकि 2-3 हफ्ते में जो वचन आने वाला है ये आज के वचन से खतरीला होने वाला है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जिस तीव्रता से परमेश्वर का आत्मा इस कलीसिया में बात कर रहा है, ये मत सोचना कि ये वचन सिर्फ इधर ही सीमित है। घरों में बैठे हुए लोगों को तक वो ये वचन चीरता हुआ जा रहा है। कहने का मतलब है प्रियो, ये समझना है चोटिल होने के बाद भी हम परमेश्वर के लिए काम आ सकते हैं। हम में से कितने लोग हैं जो शरीर में चोटिल है, शारीरिक तौर पे चोटिल है, आत्मिक तौर पे चोटिल है, और फिर भी हमारे चेहरे पे मुस्कान है। हम हमारे पोशाक के नीचे के घाव कोई नहीं देखते। हम अपने शर्ट के नीचे, हम हमारे कपड़ों के नीचे हम हमारे दर्द को छिपा देते हैं। लोग हमसे मिलते तो बोलते हैं कि जब भी तुम्हें देखो तो आपके चेहरे पे स्माइल रहती है, आपके जीवन में तो कितना अच्छा चल रहा है। लेकिन उनको क्या पता कि इस कपड़े के नीचे कितना घाव लेके हम चल रहे हैं। कभी कभी घर के अंदर में जिल्लत सहते हैं, और फिर जब ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में जाने के बाद शर्ट को, पैंट को बहुत अच्छे से काम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम बोलते हुए पूरे दिन को निकालते हैं। घर पे वापस आते हैं और फिर से घर में जिल्लत को सहते हैं। कभी कभी ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में बॉस जो है वो पूरा एक कर देता है, मुंह से जो निकलता है बोल देता है। थक के घर पे आते हैं, पति थक के घर पे आता है, ऑफिस में सुबह से शाम तक जिल्लत सह सह के ऑफिस से घर को आता है, और घर पे आने के बाद जैसे ही वो बैठता है एकदम से पत्नी भाग के आती है, जानू, बाबू, सोना, चलो फुटाला चलेंगे, चलो चलो घूमने चलेंगे। यहाँ पे पति सुबह से काम करके सह के ऑफिस में जिल्लत को सह के टेंशन लेके परिवार में आता है, बीवी बोलती घूमने चलते हैं, उसके साथ में बच्चे के साथ भी खेलना है, उसके बाद माता पिता के लिए मेडिसिन लेने भी जाना है। और ये सब करते हुए फिर वो दिमाग में क्या होता है, दर्द को लेके भी वो चलता है, वो पति वो चलता है, वो पिता वो चलता है। पता है क्यों? क्योंकि उसको उसका अभिषेक खराब नहीं करना है। क्योंकि ये जो तेल है ना जीवन में प्रियो, ये तेल आसानी से नहीं मिला है। कहने का मतलब है प्रियो कि हमारे जीवन में दुख होगा, निराशा होगा, हम घावों के साथ मुस्कुराना, इसको बोलते हैं अभिषेक को संभालना। चोट लगेगी लेकिन चोटों के साथ मुस्कुराना, इसको बोलते हैं अभिषेक को संभालना। परिस्थिति खराब हो सकती है, परिस्थिति में मुश्किलें आ सकती है, लेकिन फिर भी प्रियो अपने अभिषेक को समझाना। वो पति चाहे तो वहां पे बोल सकता है, तेरे को समझता नहीं क्या कि मैं सुबह से शाम तक कितना काम करके आया। लेकिन फिर भी वो पति दर्द लेके वो जाएगा, वो पिता दर्द लेके करेगा। पता है क्यों करेगा? क्योंकि उसको अपने अभिषेक को संभालना है, क्योंकि उसको अपने अभिषेक को संभालना है। कहने का मतलब है प्रियो, मसीह जीवन में आप कभी भी ये नहीं सोच सकते कि जस्ट बिकॉज आप इंजर्ड हैं, जस्ट बिकॉज आप टूटे हुए हैं, जस्ट बिकॉज आपके जीवन में प्रॉब्लम है, मैं क्विट कर सकता हूं, मैं गिव अप कर सकता हूं। जब हम 7वां वचन पढ़ते प्रियो, यहां पे जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सिंपली हम एक चीज समझते हैं कि यूतिकोस यहां पे गिर गया, वो व्यक्ति यहां पे गिर गया। और लोग हमेशा जब प्रचार करते हैं तो यही बोलते हैं कि यूतिकोस के गिरने का कारण कौन था? पौलुस था। पता है क्यों पौलुस था? क्योंकि समय से ज्यादा पौलुस ने क्या किया? प्रचार किया, और इसी कारण है यूतिकस सो गया। लेकिन जब प्रियो मैं ये वचन पढ़ता हूं ना,
तो इसमें मैं बहुत अलग चीज को देखता हूं, क्योंकि यहाँ पे वचन में ये नहीं लिखा है कि 10 लोग सो गए, यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि 15 लोग सो गए। अगर सच में पौलुस इतना बोरिंग प्रचार करता तो कम से कम 1 दर्जन लोग सोते। सिर्फ यूतिकोस एक ही व्यक्ति था यहाँ पे सो रहे हैं, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो लोग सब क्या है, वचन के भूखे हैं। कहने का मतलब है थोड़े समय के लिए हम यूतिकस को यहां से हटा देते हैं और जो भीड़ है वो भीड़ के बारे में थोड़ा सा हम सोचते हैं प्रियो। मतलब ये भीड़ जो वहां पे बैठी हुई है, जो पौलुस को रात में भी सुन रही है, वो उनका एक एटीट्यूड है। वो एटीट्यूड क्या है? वो ये कह रहा है, उनको पता है कि पौलुस अभी दूसरे दिन वापस चला जाएगा, इसके बाद हो सकता है पौलुस को कभी भी नहीं मिलेंगे। इसलिए वो इनडायरेक्टली जब वहां बैठे हैं, उनका माइंडसेट है पौलुस तेरे को जितना समय लेना है तू ले ले, मेरे को समय की परवाह नहीं है, बस मुझे मेरे जीवन के लिए वो वचन चाहिए। हो सकता है बाद में मुझे वो वचन नहीं मिलेगा, कल क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन अभी तू मेरे सामने है और मुझे पता है कि परमेश्वर ने तुझे चुना है। इसलिए यहां पे जितने लोग बैठे हैं वो एक एक्सपेक्टेशन के साथ बैठे हैं, वो एक एक्सपेक्टेशन के साथ बैठे हैं, एक उम्मीद के साथ बैठे हैं कि परमेश्वर आने वाले समय में मुझे कैसे जीना है, कैसे चलना है, वो मुझे बताएगा। लेकिन यहां पे जब हम पढ़ते हैं प्रियो, बोलते हैं लोग कि जस्ट बिकॉज पौलुस ने लंबा प्रचार किया इसलिए ये व्यक्ति गिर गया। ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे ये लगता है कि कमरे में ज्यादा भूखे लोग हैं। किसके भूखे हैं? वचन के भूखे हैं। और जब आप वचन के भूखे हैं प्रियो, आपको भूख नहीं लगेगी। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं यीशु मसीह 5000 पुरुषों को खिलाता है, औरतें और बच्चों को वहां पे गिनती भी नहीं है, लेकिन वो इतने दिन यीशु मसीह के साथ में बिना खाए चलते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो वचन के भूखे हैं। हम में से कितने लोग बोल सकते हैं कि एक ऐसा समय आया कि मैं प्रार्थना में इतनी लवलीन हो गई कि इतना मैं प्रार्थना करता गया कि मुझे भूख नहीं लगी। वो समय था वहां पे जब पौलुस प्रचार कर रहा था, लोगों को भूख नहीं लग रही है। जब पौलुस प्रचार कर रहा था, लोग बस इस उम्मीद के साथ बैठे हैं कि परमेश्वर मुझसे बात करेगा। तो हम अक्सर क्या करते हैं, बहुत बार यूतिकस के ऊपर में ध्यान देते जो गिर गया, लेकिन हम उस लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देते जो वहां पे बहुत उम्मीद के साथ बैठे हैं। पता है उम्मीद के साथ वो क्यों बैठे हैं? क्योंकि जब हम 8वां वचन पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, जिस अटारी पर हम इकट्ठा थे उसमें बहुत दिए जल रहे थे। कमरे में दिए, कमरे जो था, वो जो कमरा था वो दियों से भरा हुआ था। जोर से बोलिए, मुझे उम्मीद है परमेश्वर से, मुझे उम्मीद है परमेश्वर से। प्रियो, यहां पे ये जो दिए जल रहे थे, ये दिए दिखाते हैं कि ये लोग जो थे कितने उम्मीद के साथ में वहां बैठे थे। वो जो युग था वो बिजली का युग नहीं था कि बटन दबाया तो लाइट ऑन, बटन दबाया तो फैन ऑन। तो दिए जलने के लिए क्या जरूरत है? तेल जरूरत है। तो यहां पे लिखा है वहां पे बहुत दिए जल रहे थे। मतलब हर एक व्यक्ति जो वहां पे आया था, उनको पता था कि यहां पे आज जो पासबान आने वाला है ना, वो उसको समय क्या है उसको समझता नहीं है। उसको सिर्फ एक ही समझता है, आत्मा की अगुवाई। और अगर इसकी आत्मा की अगुवाई लंबी हो गई तो तेल नहीं खत्म होना चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी लोग आए थे, दिए जल रहे थे। बाइबल में इतने, ये कोई इंपॉर्टेंट भाग नहीं है बताने का, लेकिन अगर परमेश्वर के आत्मा ने इस शब्द को वहां रखा है, मतलब उसका एक मतलब है कि यहाँ पे जब दिए जल रहे थे, उसका एक कारण है कि लोग जब आए थे वो अपने साथ में क्या लेके आए थे? तेल लेके आए थे। जब हम मत्ती में पढ़ते 10 कुंवारियों के बारे में, उसमें 5 समझदार थी और 5 मूर्ख थे। 5 समझदार तेल एक्स्ट्रा लेके आते हैं, लेकिन मूर्ख क्या नहीं लेके आते हैं? तेल नहीं लेके आते हैं। लेकिन कहने का मतलब है प्रियो कि समझदार जो स्त्रियां थी वो भी सोती है और मूर्ख भी सोती है। लेकिन जब दूल्हा आता है तो मूर्खों के पास में क्या नहीं है? तेल नहीं है। लेकिन वहीं पे जो समझदार है उनके पास में तेल है। इसलिए ये चीज बहुत समझना जरूरी है प्रियो कि यदि आप कलीसिया में सिर्फ बर्तन लेके आओगे और तेल लेके नहीं आओगे
तो एक समय के बाद में आपका दिया बुझ जाएगा, क्योंकि तेल जो है प्रियो, ये हमारे हाथ में है कि अभिषेक संभाल के रखना है कि नहीं। बहुत बार मसीह जीवन में हमारे पास में बर्तन है, लेकिन जो तेल परमेश्वर ने दिया है हम उस तेल को कभी संभाल के रखते ही नहीं। और जब हम तेल को संभाल के नहीं रखते, पता है क्या होता है प्रियो, धीरे 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 हमारा ही रोशनी खत्म होते जाता है। इसलिए प्रियो बहुत जरूरी है जब आप कलीसिया में आओ तो खुद को बर्तन को तैयार तो करके आओ, लेकिन अभिषेक के साथ भर के आओ, अभिषेक के साथ एक्सपेक्ट करके आओ, उम्मीद के साथ आओ कि परमेश्वर मुझसे बात करेगा, परमेश्वर मेरे लिए कुछ बोलेगा। कहने का मतलब है बहुत बार हम ये तो बोलते हैं कि परमेश्वर तू मुझसे बोल, लेकिन जब भी बोलता है तो परमेश्वर कड़वा ही बोलता है। जब भी बोलता है तो ऐसा लगता है परमेश्वर तू मुझसे प्यार नहीं करता क्या, परमेश्वर तुझे मुझसे इतनी क्या खुन्नस है। लेकिन कहने का मतलब है प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि वो हमें और छाटे ताकि हम और भरपूरी से बढ़ने पाए। कहने का मतलब है यहाँ पे जो लोग बैठे हैं प्रियो, वो इतना तेल लेके आए हैं कि रात हो गया, लेकिन रात के समय में भी यहाँ पे पता क्या हो रहा है, किसी का भी दिया बुझा नहीं। पता है क्यों नहीं बुझा? क्योंकि उनके पास एक एटीट्यूड था वहां पे बैठने वाले का कि मैं किसी का भी दिया बुझने नहीं पाऊंगा। परमेश्वर का आत्मा एक चीज बहुत क्लियरली कह रहा है प्रियो कि वो एक ऐसे समय में आपको लेके जाना चाहता है जहां पे आप भरपूरी को देखने पाओगे। भरपूरी क्या होता है प्रियो, कि जब मेरे पास है और मेरे पास होते हुए मैं अपने भाई के लिए सोच रहा हूं, हो सकता है जब भाई आएगा तो भाई के पास में तेल नहीं होगा, लेकिन मैं अपने भाई के लिए भी तेल को लेके आऊंगा, मैं अपनी बहन के लिए भी तेल को लेके आऊंगी। क्यों? हो सकता है कि मेरी बहन या मेरी बहन जो प्रभु में है उसका तेल खत्म हो जाए, लेकिन मैं नहीं चाहती वो छूटे, मैं नहीं चाहती कि दूल्हा आए वो मिस हो जाए, लेकिन मैं चाहती हूं कि एक ऐसे सीजन में परमेश्वर लेके जाना चाहता है जहां पे हम अपने तेल को खुद के लिए ना रखते हुए, स्वार्थपना ना दिखाते हुए, अपने मसीह भाई बहनों के लिए भी हम क्या करने पाए, हम सोचने पाए। यहाँ पे प्रियो रोशनी के बारे में हम देखते हैं, लेकिन प्रियो कहने का मतलब है इस रोशनी के बीच में भी एक व्यक्ति है जो कहां पे बैठा है, कहां पे बैठा है, वो खिड़की पर बैठा है। मतलब ये व्यक्ति जो है वो जहां बैठा है वो माहौल तो अच्छा था, लेकिन गलत जगह पर बैठा है। क्या मैं आज किसी से बात कर सकता हूं जो गलत जगह पर बैठा है अपने जीवन में? कहने का मतलब है जस्ट बिकॉज आप कलीसिया में हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सही जगह पर बैठे हो। वचन में लिखा है कि ये व्यक्ति खिड़की पर बैठा है और खिड़की खुली हुई है। और इससे समझ में आता है प्रियो कि हर दरवाजा, हर खिड़की जो आपके जीवन में खुला हुआ है वो परमेश्वर के ओर से नहीं है, बहुत बार शैतान भी खोल कर रखता है। लेकिन आपको ध्यान से सुनना है प्रियो, ये जो खिड़की है ये क्या कर रही है, एक सीट का काम कर रही है, लेकिन वास्तव में ये सीट नहीं है। सावधान रहो उन लोगों से जो आपके जीवन में दोस्त बन के आते हैं, जो दिखाते हैं कि वो आपके बहुत करीबी मित्र हैं, लेकिन वो आपकी जिंदगी में सिर्फ एक रीजन से हैं, क्योंकि वो आपके जीवन में क्या चल रहा है उसको वो पता करना चाहते हैं। सावधान रहो उन लोगों से जो हमेशा प्यार जताते हैं लेकिन असल में आपको गिरते हुए देखना चाहते हैं। सावधान रहो उन लोगों से जो बहुत ओवर परवाह दिखाते हैं आपकी, बेटा खाया बेटा पहना, जो जिसका कोई भी टच नहीं है आपके लाइफ में। सावधान रहो, क्योंकि अंदर ही अंदर वो आपको असफल देखना चाहते हैं। कहने का मतलब है प्रियो, ये जो व्यक्ति है यहाँ पे खिड़की पर बैठा है, लेकिन ये खिड़की क्या नहीं है, सीट नहीं है। मतलब एक फॉल्स आइडिया के साथ में ये व्यक्ति यहां पर बैठा है। कहने का मतलब है उसको ठीक लग रहा है, लेकिन वो एक गलत फहमी में जी रहा है। उसको लग रहा है कि मैं खिड़की पे बैठा हूं, मैं सेफ हूं, लेकिन वो खिड़की सीट नहीं है। बहुत बार प्रियो अपने जीवन में हम ऐसी गलत फहमियों में बैठे रहते हैं जहां पे एट द एंड हमको गिरना पड़ता है। अगर आप अपनी जिंदगी में अपने आप को जांचे और आपको लगे कि हाँ मैं भी ऐसे एक चीज में बैठी हूं,
हो सकता है आप एक ऐसे रिश्ते में बैठे हो सकता है आपके जीवन में ऐसे एक दोस्ती हो सकता है आपके जीवन में ऐसे लोग हो जो दिख तो रहा है सीट है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है, वो एक विंडो है। और याद रखो, गलत फहमी में जियोगे तो आप कभी भी सुरक्षित नहीं रहोगे, आप अपने आप को गिरने से लाइफ में बचा नहीं पाओगे। और 9वां वचन प्रियो क्या कहता है, और यूतिकोस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से, यूतिकस 9वां वचन स्टार्टिंग लाइन, और यूतिकस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से क्या कर रहा है, झुक रहा है, सोया नहीं है। यहां पे बाबूजी सोए नहीं है, यहां पे नींद से झुक रहे हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ, पौलुस को दिखा रहे हैं, मैं सुन रहा हूं, ये झुक रहे हैं, ये सोए नहीं है। कहने का मतलब है प्रियो, ये वचन को झपकी लेते लेते क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। जो कि दिखाता है प्रियो कि कोई भी व्यक्ति एकदम से पाप में नहीं गिरता, कोई भी व्यक्ति के जीवन में एकदम से एक्सीडेंट नहीं होता, कोई भी रिश्ता एकदम से नहीं टूटता। एक गलती को इग्नोर किया, दूसरी गलती को इग्नोर किया, यही होता है कार चलाते वक्त। नींद आ रही है, इग्नोर कर दिया, खींच लिए, दूसरी बार इग्नोर कर दिया, तीसरी बार में टूकेंगे। यह है मसीह जीवन प्रियो। यहां पे यूतिकस सोया नहीं, वो बैठा है, गलत फहमी में जी रहा है। उसने सोचा होगा पिछले के कितने मीटिंग्स होल नाइट में मैं यहीं तो बैठा था, मस्त ठंडी हवा आ रही थी, बस बीच बीच में एक हाथ हिला के हालेलुया बोल दो, पास्टर को लगेगा यही है, यही मेरा बच्चा है, यही आत्मिक है, बाकी सब तो झूल रहे हैं। लेकिन ये कहां झूल रहा है, ये खिड़की पर झूल रहा है। और पता है क्या है प्रियो, जो नींद है ना, जो नींद शब्द से एग्जैक्ट रिलेट होता है एक शब्द, वो है हिप्नोसिस। हिप्नोसिस मतलब क्या होता है, जो लोग इंसान को अपने कंट्रोल में करते हैं, और बार बार ये व्यक्ति जो सो रहा है, धीरे धीरे शैतान इसको क्या कर रहा था, हिप्नोटाइज कर रहा था। और इसका हम सोचते हैं प्रियो हमारे जीवन में कि 10 साल पहले तो मैं ऐसा नहीं था, 5 साल पहले तो मैं ऐसा नहीं था, लेकिन अचानक से मेरे व्यवहार में इतना फर्क कैसे आ गया, अचानक से मैं अपने आप को दलाइला के गोद में कैसे पा गया। क्योंकि झुक रहे हैं, क्योंकि झुक रहे हैं धीरे धीरे। आपको क्या लगता है दलाइला ने क्या किया शिमशोन से? सिर्फ सर पे ऐसे करने से कोई सच नहीं बोलता, इसलिए वो बोलती बता। वो उसके ऊपर में हिप्नोटिज्म कर रही थी कि ये बताएगा सच्चाई को। हिप्नोटिज्म और नींद का एक ही शब्द का मीनिंग है। कहने का मतलब है प्रियो, धीरे धीरे शैतान हमारे जिंदगी पर नियंत्रण करता है, लेकिन अगर हम केयरफुल नहीं रहेंगे तो यूतिकस जैसे क्या होंगे, यूतिकस जैसे हम गिर सकते हैं। और लेकिन प्रियो, यहां पे ये जो लोग हैं उनके बारे में हमको एक बात की दाद देनी पड़ेगी कि ये कितने उत्साह के साथ वहां पे बैठे हुए हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है प्रियो, कलीसिया पूरी वचन में मग्न है, लेकिन किसी ने ये क्यों नहीं सोचा कि यूतिकस को कुछ हो सकता है, यूतिकस गिर सकता है, यूतिकस खिड़की पे बैठा है और मुझे उसको रोकना चाहिए। प्रियो, यही नहीं होता मसीह जीवन में। बहुत बार हम इतने आत्मिक हो जाते हैं 7वें स्वर्ग में पहुंचने के लिए कि हमारा मसीह भाई को हम देखते हैं कि वो गिरने वाला है, हम देखते हैं मसीह भाई पाप में है, लेकिन हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। मला काय, मी जाते स्वर्गात, है ना, हमको क्या करना, मेरा घर और मेरा घर आना तो बचाया गया है, उसका वो देखती बैठेगी।
ये एटीट्यूड है कि नहीं हमारे लाइफ में? ये कलीसिया प्रभु से पाने के लिए बैठी है, प्रभु से सुनने के लिए बैठी है, लेकिन ये ही कलीसिया का एक मेंबर खिड़की पे बैठा है, रिस्की तीसरे माले में बैठा है। वचन कहता है तीसरे माले से ये गिरा, लेकिन इनको किसी को कोई फर्क नहीं होता। आपको एक चीज समझना है प्रियो, अनुशासन के लिए जवाबदेही जरूरी है। और जवाबदेही का मतलब है सिर्फ तेल को संभालना नहीं है, बल्कि एक दूसरे के लिए ध्यान रखना भी एक जिम्मेदारी है। जब हम एक कलीसिया है, जब हम एक परिवार हैं, तो जस्ट हमको हमारे अभिषेक को नहीं संभालना है, लेकिन एक दूसरे को भी संभालना ये हमारी जिम्मेदारी है। यदि मेरा भाई पाप कर रहा है तो उसके पास जाके बात करना मेरी जिम्मेदारी है। मेरी बहन अगर गलत है तो उसको जाके समझाना ये मेरी जिम्मेदारी है। हम बहुत बार क्या करते हैं, तेल को बचाने की सोचते हैं, लेकिन दूसरे को संभालने के बारे में नहीं सोचते हैं। जब हम भजन संहिता 23 उसका 5 पढ़ते, वहां लिखा है तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। दाऊद ये भजन संहिता लिखता है, लेकिन आपने कितनों ने सोचा कि दाऊद ये क्यों नहीं बोला तूने मेरे हाथ पर तेल मला है, तूने मेरे शरीर पर तेल मला है, तूने मेरे पैर पे तेल मला है। दाऊद ऐसा क्यों नहीं बोलता? 23 का 5 दाऊद ऐसा क्यों नहीं बोलता भजन संहिता में कि तूने मेरे शरीर पर तेल मला है, लेकिन वो कहता है दूसरे भाग ने तूने मेरे सर पर तेल मला है। वो पता है क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो एक कौन है वो? चरवाहा है। और चरवाहा अपने भेड़ के सर पे तेल को मलता है। उसके बहुत से कारण हैं, लेकिन मैं 2 कारण बताऊंगा। सबसे पहले, भेड़ जो रहती है वो चरते चरते, पता है कभी कभी सांप के बिल में अपना सर घुसा देती है, और सांप के बिल में सर घुसाती है तो सांप क्या करता है, उसको काटने आता है, लेकिन उसके सर पे तेल रहता है, तो बहुत बार उसका वार क्या हो जाता है, चूक जाता है और ये मैं करके निकल जाती है। लेकिन कभी कभी सांप उसका मुंह पकड़ लेता है, लेकिन ये तेल जो क्या करता है, उस जहर को काम करने नहीं देता है। कभी कभी ये भेड़ सर को मारती है मक्खियों के वजह से, और वो मक्खियां ना उसके सर पे आए तो ये चरवाहा क्या करता है, तेल लगाता है। कहने का मतलब है प्रियो, जो अभिषेक है वो अभिषेक सिर्फ अपने लिए नहीं है, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए भी है, एक दूसरे को बचाने के लिए भी है। अगर आप अपने अभिषेक का उपयोग नहीं करोगे प्रॉपरली प्रियो, सिर्फ आप अपने बारे में स्वार्थपना में चलोगे, आप परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखने नहीं पाओगे। लेकिन वहीं पे जब हम 9 से पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 20 उसका 9 और 10, वहां लिखा है, और यूतुकस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वह नींद के झोंके में तीसरी अटारी से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया, परंतु पौलुस उठकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। यहां पे प्रियो प्रेरितों के काम किसने लिखा है? लूका ने लिखा है। और लूका का प्रोफेशन क्या है? लूका का प्रोफेशन है वो एक डॉक्टर है। और यहां पे जब यूतिकुस गिरता है तो पौलुस के साथ में लूका भी है, और ये दोनों क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ में नीचे आते हैं। और वचन कहता है कि जब उसको उठाया गया, जब वचन कहता है उसको उठाया गया, तो उन्होंने क्या बोल दिया, ये तो मर चुका है। लेकिन पौलुस जब आता है, पौलुस कुछ और बोलता है। लेकिन यहां पे देखना है कि डॉक्टर कहता है खत्म हो चुका है। डॉक्टर क्या कहता है? खत्म हो चुका है। लेकिन पौलुस क्या कहता है? घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। यहां पे प्रियो कुछ चीज सीखने की बात है। पौलुस जब यूतिकुस गिरता है, लोग बोलते हैं कि ये मर चुका है, ये खत्म हो चुका है,
पौलुस एक अजीब हरकत करता है कि यूतिकस के ऊपर में जाके उसको लपेट लेता है, खुद को उसके ऊपर में फेंक देता है। पता है वो क्या है प्रियो? पौलुस एक चादर के नाई यूतिकस के आत्मा के ऊपर अपना जो अनॉइंटिंग है, अपना जो अभिषेक है, उसके ऊपर जो कंबल है, उसको लपेट लेता है। प्रियो, आज परमेश्वर एक ही चीज कहना चाहता है इस वचन से कि हमारे जीवन में क्या ऐसे लोग हैं जो हमें लपेट लेंगे। यहां पे देखना है प्रियो कि पौलुस एक मरी हुई परिस्थिति में कंबल का काम कर रहा है। पौलुस को फर्क नहीं पड़ता कि डॉक्टर ने क्या कहा। पौलुस सीधा यूतिकस को जाके में कंबल के जैसे कवर कर लेता है। जब उन्होंने समझा कि ये खत्म हो चुका है, उन्होंने घोषित किया कि ये खत्म हो चुका है, पौलुस बोला नहीं, ये तो जन्म ले रहा है। जिस तरह एक कैटरपिलर कुकून के अंदर में रहता है और एक बटरफ्लाई बनकर वो बाहर निकलता है, यहां पे यूतिकस के जीवन में जब वो गिरा और वो मरा और पौलुस ने जाके उसको कवर किया, तो और परमेश्वर ने उसके अंदर में जब जान फूकी, तो वो भी एक नए व्यक्ति के जैसे बनकर परमेश्वर ने उसको क्या किया? खड़ा किया। कहने का मतलब है प्रियो, पौलुस समझता था कि यहां पे क्या हो रहा है। आपकी जिंदगी में ऐसे लोग मिलेंगे, आपको जिंदगी में ऐसे दोस्त मिलेंगे, आपके नेबर्स ऐसी रहेंगे, आपके शायद रिलेटिव भी ऐसे रहेंगे जो बोलेंगे कि ये तो खत्म हो चुका है, इसका जिंदगी खत्म हो चुका है, इसकी लाइफ खत्म हो चुकी है, अब ये कोई काम का नहीं है, ये तो खत्म हो चुका है, ये तो भ्रष्ट हो चुका है। क्योंकि वो क्या हो गया? यूतिकोस गिर गया। यूतिकोस गिर गया तो लूका बोलता है ये तो खत्म हो चुका है। लेकिन प्रियो, हमें सुनिश्चित करना है कि हमारे जिंदगी में ऐसे लोग हो, जब हम गिरे तो वो हमें ढाप ले। जब हम गिरे तो वो हमें ढाप ले, ये ना करे कि जो दो कपड़ा है उसको भी ले ले। जो यीशु मसीह नंगा लटकाया गया, वहां पे लोग थे जो उसका जो कपड़ा था वो भी ले लिए। बहुत बार ऐसे लोग हमारे परिवार में रहते हैं, बहुत बार ऐसे लोग हमारे रिलेटिव्स रहते हैं, हमारे दोस्त रहते हैं, हमारे सोसाइटी के लोग रहते हैं, कि तब तक साथ हैं जब तक हम जिंदा हैं। गिद्ध किनाई बैठते हैं कि कब ये खत्म होगा, तो इसकी ये संपत्ति, इसका ये अभिषेक या इसका ये ब्लेसिंग्स, आशीष को मैं चुरा लूं। ये बहुत जरूरी है प्रियो। सिंपल चीज है लेकिन समझना है। जब आप गिरोगे तो क्या आपके जीवन में ऐसे लोग हैं आपको ढापेंगे या आपको नंगा करके शर्मिंदगी में वहीं पे आपकी लाश को छोड़ के चले जाएंगे? यहां पे यूतिकोस ऊपर से गिरता है, बाइबल ये नहीं बताता कि वो कैसे मरा। हो सकता है वो ऐसे गिरा कि उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई, हो सकता है रीढ़ की हड्डी टूट गई, क्या टूट गया नहीं पता। लेकिन अगर एक व्यक्ति तीसरे माले से नीचे गिरा है और मर गया है तो कुछ ना कुछ टूटा है। लेकिन प्रियो, पौलुस ने जब उसे गले लगाया तो उसका शरीर जो था वो टूटा हुआ था, लेकिन पौलुस के ऊपर में वो अभिषेक था कि टूटे हुए व्यक्ति को जब उसने ढापा तो वो एक नया व्यक्ति, सक्षम व्यक्ति बन गया। प्रियो, क्या आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जब आप टूट जाओगे, बिखर जाओगे, आपको सुनने वाला कोई नहीं होगा, आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा, तो क्या आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो आपको ढाप लेंगे? और वो सिर्फ ढापेंगे नहीं, जब वो ढापेंगे तो आपकी जिंदगी के हर एक टूटे पहलू को जोड़ के देंगे। ये है जिंदगी की सबसे बड़ी खुशनसीबी प्रियो, कि जब हमारी जिंदगी में ऐसे लोग परमेश्वर हमें दे कि जब हम टूटे हैं वो टूट कर सिर्फ दुआ ना करे, बल्कि हमको
जोड़कर चले जाए। मेरी लाइफ में कोई नहीं था प्रियो, मेरे लाइफ में जोड़ने वाला कोई नहीं था, मुझे पकड़ने वाला कोई नहीं था, लेकिन टूटते बिखरते हुए परमेश्वर ने मुझे थामा है। और आज भी नहीं है मेरे लाइफ में ऐसे लोग, लेकिन वो स्तंभ जिसने बुलाया है, वो स्तंभ आज भी मेरे साथ है, जो कभी मुझे गिरने नहीं देगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ी खुशनसीबी है अगर आपकी जिंदगी में ऐसे लोग हैं जो आपको सिर्फ ढांपते नहीं, बल्कि टूटने पर आपको जोड़ भी देते हैं। और यहां पे 10वें वचन में पौलुस बोलता है, घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। आज परमेश्वर का आत्मा एक ही चीज कहना चाहता है प्रियो वचन से, घबराओ नक्का, घबराओ नक्का, घबराओ नहीं, बस शांत रहो। लाइफ में स्ट्रगल है, शांत रहो। लाइफ में प्रॉब्लम्स है, शांत रहो। लाइफ में बहुत सारे उथल पुथल हो रहे हैं, शांत रहो, घबराओ नहीं। आपके आजू बाजू में जो अननेसेसरी शोर है उसको हटाना सीखो। आजू बाजू में जो बहुत शोर मच रहा है लोगों के द्वारा, अननेसेसरी लोगों के द्वारा, रिलेटिव्स के द्वारा, दोस्तों के द्वारा, वो शोर को कम कर दो, घबराओ नहीं। परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। और यहां पे एंड में देखते हैं प्रियो, वचन कहता है पौलुस, 10वां वचन, और पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। और ऊपर जाके रोटी तोड़ी और खाकर इतने देर तक उनसे बातें करता रहा कि पौ फट गई, मतलब 4:30-5 हो गया होगा। फिर वह चला गया और वह उस जवान को जीवित ले आए और बहुत शांति पाई। प्रियो, यहां कलीसिया भले ही वचन के लिए भूखी थी, लेकिन इमैच्योर थी। ये वचन के लिए भूखी थी लेकिन अपरिपक्व थी। इसलिए जैसे ही एक व्यक्ति गिर गया, जैसे ही एक व्यक्ति गिर गया, एकदम से कलीसिया ने डिसाइड कर लिया खत्म हो चुका है। एक परिपक्व कलीसिया के जीवन में, मेंबर्स के जीवन में अगर वो गिरते हैं तो वो कलीसिया ये नहीं बोलेगी कि ये खत्म हो गया, वो ये बोलेगी आओ इसको ढांपते हैं दुआ में, आओ ये टूटे हुए टुकड़े जो इसके जीवन में है उसको जुड़ने के लिए हम क्या करेंगे, दुआ करेंगे। यहां पौलुस ने वो किया प्रियो कि उसने असफलता के आगे देखा, उसने फेलियर के आगे देखा। यहां पे ये व्यक्ति को डॉक्टर बोलता है कि ये मर चुका है, लेकिन पौलुस अपनी आत्मिक आंखों से वो मरे हुए परिस्थिति में भी जिंदा यूतिकस को देखता है प्रियो। इसलिए प्रियो, आपके जीवन में जरूरी है कि ऐसे लोग हो कि जब आप अपनी जिंदगी में मरे हुए भी क्यों ना हो, वो हमेशा देखे और बोले नहीं ये मरा नहीं है, ये जिंदा है, घबराओ नहीं। मर गया बोलने के लिए तो बाहर का कोई भी रिक्शा वाला, मांगने वाले, कोई भी व्यक्ति बोल देगा मर गया, लेकिन मरे हुए परिस्थिति को देखकर ये जिंदा है बोलने वाला व्यक्ति, वो व्यक्ति आपके जीवन में चाहिए प्रियो, ताकि जब आप गिरो, जब आप डूबो तो आपको पकड़ सके। पौलुस ने स्वीकार नहीं किया कि डॉक्टर ने क्या घोषणा की। हो सकता है यहां पे कुछ लोग बैठे हैं कि डॉक्टर ने बोल दिया है तो उसको पकड़ के बैठे हैं। अगर परमेश्वर को डॉक्टर के द्वारा चंगाई देना है तो डॉक्टर के द्वारा देगा, अगर उसको सीधा चंगाई देना है तो सीधा देगा। लेकिन एक चीज समझना है प्रियो कि आपके मुंह से क्या निकलता है वो बहुत आवश्यक है। यहां पे प्रियो समझना है कि यूतिकस गिरता है, परमेश्वर की गलती से नहीं। यूतिकस गिरता है यूतिकस की गलती से और कलीसिया की ना जिम्मेदारी लेने के वजह से।
लेकिन जब वो गिरता है परमेश्वर उसको उठाता है। यूतिकस ये नहीं बोलता अब के बार में इधर आऊंगा ही नहीं, इधर ना काला जादू चल रहा है, मैं इतना आत्मिक इंसान कैसे गिर सकता हूं, मैं शिमशोन इस्राएल को जिताने वाला मैं कैसे टकला हो सकता हूं, ये दलाइला ही गलत है, मैं तो सही हूं। यूतिकुस ने वो नहीं किया। पता है यूतिकुस ने क्या किया? वापस ऊपर गया, वापस ऊपर गया, अपने भाई बहनों के साथ फिर से मिला। हो सकता है वहां पे ग्रिल लग गए होंगे तब लकड़ी के, कि अब यूतिकुस को हम वहां बैठने नहीं देंगे। हमारे जिंदगी में भी गलतियां होती हैं, लेकिन क्या हम उन गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं? क्या हम उन गलतियों के एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं? बहुत बार ये बहुत आसान है प्रियो, लाइफ में बहुत आसान है क्विट करना, लाइफ में बहुत आसान है गिव अप करना, लाइफ में बहुत आसान है बोलना अब मैं ये नहीं करूंगा, अब मैं वो नहीं करूंगी। लेकिन घाव लेते हुए, दर्द को लेते हुए, शर्मिंदगी को लेते हुए, क्लेशों को लेते हुए भी वो करना जो परमेश्वर ने करने के लिए चुना है, उसे बोलते हैं एक सच्चा मसीही, उसे बोलते हैं एक परिपक्व विश्वासी, जो सुबह निकले तो चीता बन जाते हैं, दोपहर हुआ तो शेर बन जाते हैं, 4 बजे तक खरगोश बन जाते हैं और रात तक सांप बन जाते हैं। ये विश्वासी नहीं है प्रियो। ये जो हम पूरे दिन भर जो तांडव करते हैं मसीही का, प्रभु का दिया हुआ खाके, ये प्रभु के ओर से नहीं है, ये प्रभु के ओर से नहीं है। अगर आप चाहते हो अपने जीवन में परमेश्वर का काम देखना, तो बहुत जरूरी है प्रियो परमेश्वर के सामने घुटनों पे आना, अपनी गलती को मानना, और साथ में जब परमेश्वर चंगा करे, परिस्थिति को बदले, तो उसको नहीं भूलना, उसको नहीं भूलना। ऐसे लोगों को रखो जिंदगी में जो आपके अंदर बेहतरी को देखते हैं। ऐसे लोग आपके जिंदगी में चाहिए, मेरे जिंदगी में है वैसे लोग, कि अगर मेरे लाइफ में मैं कितना भी स्ट्रगल में हूं, वो हमेशा बोलते हैं इवांस इससे बड़े तूने देखे ये तेरे प्रॉब्लम्स के सामने क्या है। वो ये नहीं बोलते तेरे में प्रॉब्लम है, तुझ में पाप है, नहीं नहीं नहीं। वैसे लोग आपको चाहिए, 100 नहीं चाहिए, 1 चाहिए। पौलुस के लिए एक अनन्यास काफी था उसको यीशु मसीह के पास लाने। पौलुस को एक बरनबास काफी था उसको सेवकाई में तैयार करने के लिए। 100 के लिए मत दुआ करो, मैनेज नहीं कर पाओगे। परमेश्वर को बोलो मेरे जीवन में मेरा बरनबास मेरे को चाहिए, वो बरनबास जो चाहता है कि मैं बढ़ूं, वो बरनबास जो चाहता है कि मेरी सेवकाई आगे हो, वो बरनबास जो चाहता है मेरा बिजनेस आगे बढ़े, वो बरनबास जो चाहता है मेरा जॉब आगे बढ़े। ऐसे लोग परमेश्वर आपको देगा यदि आप मांगोगे। अगर आपके जीवन में ऐसे लोग नहीं हैं, तो मैं आपको बोलूं आपके अकाउंट में करोड़ों भी हो, आप बहुत गरीब हैं। आपके अकाउंट में करोड़ों भी हो, आप गरीब हो, यदि आपके जीवन में ऐसे लोग नहीं हैं जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, जो आपको अच्छा देखना चाहते हैं। इसलिए प्रियो ऐसे लोगों के लिए दुआ करो कि प्रभु जी तू मुझे दे ऐसे दोस्त, ऐसे भाई बहन दे जो मेरी बढ़ोतरी में खुश हो और जो मेरे गिरने पर पौलुस के जैसे मुझे ढांप ले। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों से आशीषित करें। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं? बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है।
हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।